समाप्त करें। अल-फातिहा अला रूहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन। क़ाला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मर्ज़ वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिलु बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम व बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बाज़म, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस तंज़ीमुल मुस्लिमीन 22 के सालाना दस्तारे फ़जीलत के मौके पर उर्स नूरी में दूर व दराज से तशरीफ़ लाने वाले जुमला हज़रात, आज के तलबा कल के हुफ़्फ़ाज़ व उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। क्या अब 22 में 2 मरतबा सलाम करना पड़ेगा? तब बमुश्किल 1 मरतबा लोग सोच कर जवाब देंगे, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपसे तंज़ीमुल मुस्लिमीन के लिए ताउन की अपील की गई, आप लोगों ने खूब अपने हिसाब से दिया। अल्लाह ताला आपके इस दिए को कबूल फरमाए। आमीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे,
ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। और फिर फरमाते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। वाह, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। और फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हाँ हाँ हाँ, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। क्या कहने हैं। वाह वाह। और फिर फाजिले बरेलवी ने फैसला कर दिया, फरमाते कि खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा। आहा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। वाह 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 वाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये आपके इस इलाके का बड़ा अजीम इजलास तंजीमुल मुस्लिमीन के सालाना दस्तार और उर्स है नूरी व तहसीनी व कलीमी के मौके पर हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका सबका यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में मक्का शरीफ में मुतवल्लिद हुए कि जब बेराह रवी का दौरा था। इंसान इंसानियत के मिजाज को नहीं समझता था। भाई भाई के खून का प्यासा हो चुका था। माँ बहन बेटी का कोई तमीज नहीं था। ऐसी बेराह रवी के आलम में रब्बुल आलमीन ने रहमतुल्लिल आलमीन को मबूस फरमाया। उसने हमें तौहीद की दावत दी, उसने हमें हक़ की दावत दी। उसने हमसे फरमाया कि उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक न बनाएं। 365 माबूदाने बातिल की परस्तिश छोड़ दें, उस अकेले खुदा के सामने सजदारेज हो जाएं। मेरे मुस्तफ़ा ने हक़ का पैगाम दिया, इस्लाम का पैगाम दिया, रुबूबियत का पैगाम दिया, उलूहियत का पैगाम दिया, वहदानियत का पैगाम दिया। मक्के के मैदान से मेरे मुस्तफ़ा ने गलगले इस्लाम बुलंद फरमा दिया। अब एक वो वक्त भी आ गया मक्का शरीफ में कि पूरा मक्का में हर चार जानिब मुसलमान 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 और मुसलमान फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगे। मक्का की सरजमीन पर हर चार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम फिर इस्लाम और इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा। जब खूब इस्लाम फैल गया मक्के की सरजमीन पर, तो बागियान इस्लाम दुश्मनाने इस्लाम मुत्तहिद हुए और इन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। अल्लाह का हुक्म आ गया, हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने वतन से हिजरत फरमाई। कहाँ जा रहे हैं? यसरफ की सरजमीन पर जा रहे हैं। यसरफ की सरजमीन पर मेरे मुस्तफ़ा ने कदम रख दिया तो यसरफ की तकदीर को बदल दिया। यसरफ यसरफ ना रहा, जो बीमारियों का घर था अब वो बीमारियों का घर यसरफ ना रहा, यसरफ की तकदीर बदल गई। मुस्तफ़ा मक्के से यसरफ में आए, यसरफ मदीना हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा का कदम नाज जब यसरफ की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरफ की तकदीर को बदलता चला जाए। मुस्तफ़ा जब यसरफ में आए तो यसरफ को मदीना बनाए। मुस्तफ़ा जब यसरफ में आए तो यसरफ मदीना हो जाए। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख़े अहले सुन्नत, फैज़ाने बरेली शरीफ, हुजूर ताजुस सुन्ना। मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने को पसंद फरमाया, मदीने में क़याम कर लिया। अब मदीने के मैदान से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू किया। अब मदीने से
इस्लाम परवान चढ़ने लगा। मदीने में खड़े होकर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी। कुछ मुसलमान हुए, कुछ और दाखिल इस्लाम हुए। अब वो वक्त भी आ गया कि मदीने में हर चार जानिब मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगे। मदीने में हर चार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लामी इस्लाम नजर आने लगा। तो मेरे मुस्तफ़ा के जहन में ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की इबादत के लिए कोई मस्जिद तामीर करना चाहिए। तो मौलाए कायनात से मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए अली, मेरे जहन में एक मस्जिद बनाने का इरादा है। ये मस्जिद कैसी होनी चाहिए, इसका नक्शा आप तैयार कीजिए। मौलाए कायनात ने, अली मुर्तज़ा ने, शेर खुदा ने एक नक्शा तैयार किया और चंद अय्याम में मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया। उस नक्शे पर एक मस्जिद बनकर तैयार हो गई। अब उस मस्जिद शरीफ का नाम मस्जिद नबवी शरीफ रखा गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत मौलाए कायनात से अली मुर्तज़ा से सवाल हुआ था, ए अली, तुमने ऐसी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा कैसे बना लिया? तो मौलाए कायनात का जवाब सुनो कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर तैयार किया है। आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर इस मस्जिद का नक्शा तैयार किया है। तो ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मौलाए कायनात का मकाम यह है, मनसब यह है, इल्म फज़ल कमाल यह है, आपकी रूहानियत और नूरानियत का आलम यह है कि बैठे हैं मदीने में और आसमान दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद नबवी का नक्शा तैयार कर रहे हैं। मुसलमानों की इबादत के लिए मस्जिद बन गई। अब मेरे मुस्तफ़ा के ज़हन मुबारक में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए, इन मुसलमानों की लिटरेसी के लिए, इन मुसलमानों को तालीम देने के लिए कोई मदरसा भी कायम करना चाहिए, कोई दारुल उलूम भी कायम करना चाहिए, कोई तंजीम भी बनाना चाहिए, कोई मकतब भी बनाना चाहिए, कोई स्कूल भी कायम करना चाहिए, कोई कॉलेज भी कायम करना चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी भी कायम करना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा के ज़हन मुबारक में बस ख्याल पैदा हुआ और मेरे मुस्तफ़ा ने अपने काशाने अक़दस के सामने एक बड़े चबूतरे पर एक स्कूल कायम किया, एक कॉलेज कायम किया, एक मोहम्मदी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी, एक मदरसा कायम किया, एक जामिया कायम किया, एक दारुल-उलूम कायम किया। मेरे मुस्तफ़ा ने मदरसा कायम कर दिया, जामिया कायम कर दिया, दारुल-उलूम कायम कर दिया। रजब का महीना गुजर गया, कोई स्टूडेंट मेरे मुस्तफ़ा के दारुल-उलूम में पढ़ने के लिए नहीं आया। रजब का महीना गुजरता चला गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। शाबान का महीना आ गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 5 शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। 15 शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। 20 शाबान गुजर गया, कोई स्टूडेंट नहीं। 25 शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए नाम नहीं लिखवा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रमजान का महीना भी आ गया, 5 रमजान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 10 रमजान भी गुजर गया, कोई स्टूडेंट्स मेरे मुस्तफ़ा के मदरसे में पढ़ने के लिए अपना नाम नहीं लिखवा रहा है। 15 शाबान आ गया, 15 रमजान आ गया, 20 रमजान गुजर गया, 22 रमजान भी गुजर गया, 25 रमजान भी गुजर गया। मदरसा खुल गया है, दारुल-उलूम खुल गया है, जामिया खुल गया है, इल्म हासिल करो का पैगाम दे दिया है, तालीम हासिल करो का पैगाम दे दिया है। मगर दारुल-उलूम भी तो कायम हो चुका है। रमजान का महीना गुजरता चला जा रहा है, 28 रमजान भी गुजर गया, 29 रमजान भी गुजर गया। शव्वाल का चांद नजर आ गया, यकुम शव्वाल भी आ गया, ईद का दिन गुजर गया। रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए कोई तालिब इल्म आ गया, इसकी कोई खुशी
की खबर नहीं आई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 शव्वाल गुजर गया, 8 शव्वाल गुजर गया, मदरसा खुला हुआ है, जामिया खुला हुआ है, दारुल खुला हुआ है, पढ़ाने वाले मौजूद हैं, मुअल्लिम मौजूद हैं, मगर रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए कोई मुतअल्लिम अब तक नहीं आया है। 9 शव्वाल भी गुजर गया, रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए कोई तालिब इल्म नहीं आया, कोई स्टूडेंट नहीं आया, कोई मुतअल्लिम नहीं आया। जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू होता है, 10 शव्वाल का सूरज निकला, 10 शव्वाल का दिन आया, जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए, रसूलुल्लाह के दारुल उलूम में तालीम हासिल करने के लिए, रसूलुल्लाह के जामिया में इल्म हासिल करने के लिए कुछ तलबा आ गए, कुछ स्टूडेंट आ गए, कुछ मुतअल्लिम आ गए और उन्होंने अपना नाम रसूलुल्लाह के मदरसे में लिखवा दिया। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन 22 को देखिए, ये कब खुलता है मौलाना? 10 शव्वाल को। जामिया हनफिया कब खुलता है? जामिया अरबिया कब खुलता है? 10 शव्वाल को। मुबारकपुर का मदरसा मिसबाहुल उलूम कब खुलता है? 10 शव्वाल को। मुरादाबाद का मदरसा जामिया नईमिया कब खुलता है? हुजूर ताजुस सुन्ना हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर अहमद साहिब किबला सिद्दीकी, नारे तकबीर। बहुत उम्दा है, वाह वाह। कुर्सी मंगा भैया, एक कुर्सी मंगा, एक कुर्सी, एक कुर्सी लाओ। आइए मुफ्ती साहब तशरीफ। ये इलाके के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुनाजिर हैं, बहुत बड़े मुनाजिर अहले सुन्नत हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन। और ये दीन और सुन्नियत का और मसलक की बड़ी खिदमत करते हैं। अल्लाह तबारक ताला इनकी खिदमत दीनी को कबूल फरमाए। चूँकि वक्त काफ़ी हो गया है और तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं है, वो खाने का इंतज़ाम तो हो गया। खाने का जब इंतजाम हो गया तो दरसगाह तो लगना चाहिए, तो तलबा तो पढ़ने के लिए आ ही गए। अब दरसगाह लगनी चाहिए, दरसगाह लग गई। दरसगाह जब लगी तलबा पढ़ने के लिए बैठ गए। पढ़ाने वाले मुअल्लिम मौजूद हैं, मुदर्रिस मौजूद हैं, मुतअल्लिम मौजूद हैं, तलामजा मौजूद हैं, मगर सामने जो मेज है उस पर कोई किताब नहीं है, किताब खाली है। पढ़ाएं क्या? पढ़ने के लिए आ गए। मेरे मुस्तफा ने पैगाम दिया था रूए जमीन पर, सबसे पहले रूए जमीन पर इल्म हासिल करो का पैगाम देने वाले का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस जात ने सबसे पहले पैगाम दिया था कि इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, इलिटरेट मत रहो, लिटरेसी हासिल करो। जिस मुकद्दस जात ने सबसे पहले पैगाम दिया था, उस मुकद्दस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तुम उस नबी की उम्मती हो, तुम उस नबी के मानने चाहने वाले हो, तुम उस नबी पर नाजिल होने वाले इस्लाम के पैरोकार हो कि जिस नबी ने इल्म हासिल करो का पैगाम दिया था। तो ए लोगों, अपना जहल दूर करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। अब मैं कहना चाहता हूँ कि दरसगाह जब लगी तो पढ़ाएं किया। कुरान किताबी शक्ल में है नहीं कि कुरान पढ़ा देंगे, कुरान किताबी शक्ल में नहीं है कि कुरान पढ़ाएं। तो कुरान के बाद जो सबसे बड़ी अजीम किताब है, उस किताब का नाम है बुखारी शरीफ। बेशक, सुभान अल्लाह। तो बुखारी पढ़ा देंगे तो बुखारी भी नहीं है, तो बैजावी पढ़ा देंगे, बैजावी भी नहीं है, तो मिशकात पढ़ा देंगे, मिशकात भी नहीं है, तो क्या पढ़ाएं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त पढ़ाने के लिए
कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी। खुदा की कसम, उस वक्त पढ़ाने के लिए इल्म के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर, पढ़ाने के नाम पर उस वक्त कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी, और किसी फन की कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी। इल्म नहब की कोई किताब नहीं है, इल्म सर्फ की कोई किताब नहीं है, इल्म रियाजी की कोई किताब नहीं है, इल्म लुगारिस्म की कोई किताब नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त कोई किताब सामने मौजूद नहीं है, और किसी फन की कोई किताब सामने मौजूद नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, ए लोगों, कोई किताब सामने मौजूद ना थी तो ना हो, एक नजर मुस्तफा तो थी। वाह 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 वाह। कोई किताब सामने मौजूद नहीं, सिर्फ एक नजर मुस्तफा थी। मेरे मुस्तफा ने अपने तलबा पर, अपने तलामजा पर, अपने मुतालिम पर एक नजर डाल दी, तो एक नजर मुस्तफा का कमाल ये था कि जो खुद ना थे राह पर, औरों के हादी बन गए। वाह वाह वाह। एक नजर मुस्तफा ही का तो कमाल है कि जो कुछ नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, एक अनपढ़ पर मेरे मुस्तफा ने नजर डाल दी तो तमाम उलूम पढ़ा दिए, तमाम उलूम सिखा दिए, तमाम उलूम बता दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में आप जितने भी उलूम व फ़नून देख रहे हैं, खुदा की कसम ये सारे के सारे उलूम व फ़नून एक नजर मुस्तफा का कमाल हैं, और वो सारे के सारे उलूम व फ़नून सहाबा की मुक़द्दस ज़ात से हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे में जब आपका तालिब इल्म आया तो उसको 10 साल में हाफिज बनाया गया, कारी बनाया गया, आलिम बनाया गया, मुहद्दिस बनाया गया, मुफक्किर बनाया गया, मुदब्बिर बनाया गया, मुनाजिर बनाया गया, मुसन्निफ बनाया गया, मुकर्रिर बनाया गया। तमाम उलूम 10 साल में, 12 साल में, 13 साल में उलमा ने सिखा दिए, पढ़ा दिए, बता दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने दुनिया में सिर्फ पढ़ाने वाले उलमा ही को नहीं भेजा है, बल्कि पिलाने वाले औलिया को भी भेजा है। तो दुनिया में 2 आए हैं, एक उलमा हैं और एक औलिया हैं। तो जिस मंजिल पर उलमा 13 साल में पहुंचाते हैं, जिस मंजिल पर उलमा 12 साल में पहुंचाते हैं, जिस मंजिल पर उलमा 10 साल में पहुंचाते हैं, औलिया एक नजर में पिलाते हैं। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइखे अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर तो ताजुस सुन्ना। इसीलिए मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि पढ़ाया किताबों से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। अब अगर मुझे मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब इजाज़त दें तो मुझे बड़ी पुरानी एक बात याद आई है, बड़ी पुरानी बात याद आई है। और उलमा को देख के, बुजुर्गों को देख के, बड़ों को देख के मुझे पता नहीं क्यों बड़ी पुरानी बात याद आती है। वाह सुभान अल्लाह। मैं अपने वालिद माजिद हुजूर रेहान मिल्लत के साथ 1975 में, 1975 में मैं मध्य प्रदेश के दौरे पर गया तो मेरे वालिद ने एक तकरीर की। उस तकरीर का एक मुझे कुछ हिस्सा याद आ गया। मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि बिहार के औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद, बिहार में एक जिला है जिला औरंगाबाद। अब ये तो मुझे नहीं मालूम औरंगाबाद किधर है। मेरे वालिद ने 1975 में तकरीर की थी, जो आज मुझे तकरीबन 50 साल के बाद ये मुझे याद आई। उन्होंने फरमाया कि बिहार के जिला औरंगाबाद में एक कस्बा है जिसका नाम है बारागढ़। बारागढ़ में एक बुजुर्ग, एक अनपढ़ रहा करते थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने किसी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा,
बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, 0 अंगूठा टेक। मगर आलम यह था कि उनका ईमान ऐसा कामिल ईमान था कि वो अनपढ़ थे मगर कुरान की तिलावत करते थे। या अल्लाह, जब वो अनपढ़ थे तो इतनी फसीह बलीग अरबी में कुरान कैसे पढ़ते थे? वो अनपढ़ हैं, कुरान पढ़ते हैं। मैं हैरान, मैं तो छोटा था उस वक्त, तो कहा कि वो अनपढ़ थे मगर वो कुरान की तिलावत करते थे। मेरे जहन में ख्याल पैदा हुआ कि जब वो अनपढ़ थे तो कुरान की तिलावत कैसे करते थे? ए लोगों, कुरान की तिलावत आप भी करते हैं और कुरान की तिलावत हम भी करते हैं, और वो कुरान की तिलावत अनपढ़ भी कर रहे हैं। जानते हो वो कुरान की तिलावत कैसे करते थे? वो सुबह सवेरे उठते, फजर की नमाज के बाद वो कुरान खोल कर बैठ जाते और कुरान खोल कर वो कुरान की तिलावत करते। पहली सतर पर उंगली फेरते और कहते, ए अल्लाह, इस सतर में जो तू फरमा रहा है वो सच फरमा रहा है। दूसरी सतर पर उंगली फेरते और कहते, ए अल्लाह, इसमें जो तू फरमा रहा है वो भी सच फरमा रहा है। तीसरी सतर पर उंगली फेरते और कहते, ए अल्लाह, इसमें जो तूने फरमाया वो भी सच फरमाया, इसमें जो तूने फरमाया वो भी सच फरमाया, इसमें जो तूने फरमाया वो भी सच फरमाया। इस पर भी मेरा ईमान है, इस पर भी मेरा ईमान है, इस पर भी मेरा ईमान है, इस पर भी मेरा ईमान है। ए अल्लाह, इन सतरों में, इस सफे में जो कुछ तूने फरमाया वो सब सच फरमाया, हक फरमाया, इस सब पर मेरा ईमान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि थे तो वो अनपढ़ मगर हर सतर पर वो पढ़े लिखों की बात कर रहे थे तो वो अनपढ़ मगर कितने पढ़े लिखे लोग उनके आगे ज़ानुए अदब तय करते हुए नजर आते थे तो वो अनपढ़ मगर खुदा की कसम हर सतर पर वो ईमान की बात कर रहे थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो ऐसा नहीं है कि 12 गढ़ के कब्रिस्तान में कब्रों की कमी हो, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में कब्रों की कमी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही एक अनपढ़ बुजुर्ग की ऐसी कब्र है कि इस कब्र से जो मिट्टी मस कर गई है वो मिट्टी खुशबूदार हो गई है, जो घास उगाई है वो घास खुशबूदार हो गई है, जो पौधे उगाए हैं वो पौधे खुशबूदार हो गए हैं। जब एक अनपढ़ अखलास के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, यकीन कामिल के साथ जब एक अनपढ़ कुरान की तिलावत कर रहा है यकीन कामिल के साथ, तो एक अनपढ़ का ये आलम है। जब एक अनपढ़ का ये हाल है तो पढ़े लिखों का आलम क्या होगा? जब एक अनपढ़ का ये हाल है तो पढ़े लिखों का आलम क्या होगा? जब पढ़े लिखों के हाल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो मुफ्ती आजम आलम इस्लाम का आलम क्या होगा? जब मुफ्ती आजम के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते तो आला हजरत का आलम क्या होगा? जब आला हजरत के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते तो गौसे आजम का आलम क्या होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे मुकाबले में जो फिरका पैदा हुआ गुस्ताखी रिसालत की बुनियाद पर, उन्होंने अपनी सारी एनर्जी इस बात पर वेस्ट कर दी कि इंसान जब ज़मीन में जाता है तो ज़मीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, फना कर देती है, खा जाती है। सारी एनर्जी इन वहाबियों ने, देवबंदियों ने, कादियानियों ने, मौदूदियों ने, नेचरियों ने, चकड़ालियों ने, अहले हदीस ने और अहले कुरान ने, इन गुस्ताख फिरकों ने अपनी सारी एनर्जी इसी बात पर वेस्ट कर रखी है कि इंसान जब ज़मीन में जाता है तो ज़मीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है, इंसान मिट्टी में मिल जाता है। ये इतने बड़े गुस्ताख निकले कि इन गुस्ताख फिरकों ने यहां तक कह दिया कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। इन्होंने ये कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी का इल्मो फजलो कमाल का आलम क्या है। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को ये ताकत दी है, ये क़ुव्वत दी है, ये ताकतो क़ुव्वतो तवानाई अल्लाह ने ज़मीन में वदियत फरमाई है कि इंसान जब ज़मीन में जाता है तो ज़मीन इंसान के जिस्म को गला देती है। और अगर कोई हाफिज़
कुरान हो गया। तो हाफिज कुरान जब जमीन में जाता है तो जमीन से ये ताकतो कुव्वतो तवानाई सल्ब कर ली जाती है कि हाफिज कुरान के जिस्म को जमीन गलाए, सड़ाए, फना करे, खाए या मिट्टी में मिलाए। तो अब जमीन क्या करती है? जमीन हाफिज कुरान के जिस्म को गलाती नहीं है, सड़ाती नहीं है, फना नहीं करती है, खाती नहीं है। तो जमीन क्या करती है? अब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। वाह 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 वाह, सुभान ये जमीन वाह 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 वाह, हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत क्यों कर रही है? ये इनका अपना कमाल नहीं है जी, बेशक। ये हाफिज फारिग हुए जी, ये इनका अपना कमाल नहीं है, हाँ हाँ, ये तंजीमुल मुस्लिमीन मदरसे का कमाल है। वाह, ये इनका अपना कमाल नहीं है कि जमीन इनके जिस्म की हिफाजत करेगी। खुदा की कसम मैं कहना चाहता हूं, ये इनका अपना कमाल नहीं है, ये तंजीमुल मुस्लिमीन बाइसी का कमाल है कि आपने अपने बच्चे को तंजीमुल मुस्लिमीन बाइसी में दाखिला करा दिया। इन्होंने, यहाँ के उलमा ने, यहाँ के असातिज़ा ने, यहाँ के उस्तादों ने मेहनत की और अपनी कोख से इल्म का दूध पिलाकर इनको हाफिज कुरान बना दिया। जब हाफिज कुरान ये बन गए तो इनका आलम क्या हो गया? इनका आलम ये हो गया कि आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। वाह 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 वाह। कै साल में? 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में। हाफिज का यही तो कोर्स होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। अब 3 साल एक बच्चे ने मेहनत की है, एक बच्चे पर 3 साल तंजीमुल मुस्लिमीन के असातिज़ा ने मेहनत की और उसको हाफिज कुरान बना दिया। तो उसका मकाम ये हो गया, मनसब ये हो गया कि अब वो मोहल्ले का इमाम हो गया, मस्जिद का इमाम हो गया। अब आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। बाप आ रहा है, कह रहा है पीछे से इमाम के, दादा आ रहा है पीछे से इमाम के, नाना आ रहा है पीछे से इमाम के, चाचा आ रहा है पीछे से इमाम के, भाई आ रहा है पीछे से इमाम के। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो इनका जिंदगी में हाल है कि बाप भी पीछे, उस्ताद भी पीछे और आलिम भी पीछे, यहाँ तक के दादा भी पीछे हो गया, ये आगे हो गया। 3 साल मेहनत की है तो उसका मकाम ये हुआ कि ये आगे और आप पीछे हो गए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो इनका जिंदगी में हाल है, मरने के बाद भी एक हाफिज कुरान का मकाम ये है, मनसब ये है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म को गलाती नहीं है, सड़ाती नहीं है, खाती नहीं है, फना नहीं करती है। जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। क्यों? इसलिए कि उसके सीने में कुरान के 30 पारे रखे हुए हैं। ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की बरकत है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, जब हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब एक हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? साहिब कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी? लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जिस्म नाज से मस कर गया है, खुदा की कसम जमीन का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल हो गया है। लोगों, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, इलिटरेट मत रहो, लिटरेसी हासिल करो। ए लोगों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ो, आगे बढ़ो। ये दौर अब वो दौर नहीं रह गया कि जो हमारा दौर था कि अगर हमने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मामला चल जाएगा। ये दौर कंपटीशन का दौर है, ये दौर सोशल मीडिया का दौर है।
अब इस दौर में आप मुख्य धारा से हट नहीं सकते हो। मुख्य धारा में अगर रहना है आपको तो आपको मदारिस इस्लामिया में आकर इल्म हासिल करना होगा, तालीम हासिल करना होगी। और मैं बड़ी सफाई के साथ ये कहना चाहता हूँ कि खुदा की कसम, इस्लाम ने, हमारे मजहब ने, हमारे दीन ने, हमारे उलमा ने, हमारे अइम्मा ने कहीं ये मना नहीं किया है कि तुम सुरजापुरी मत पढ़ना। हालांकि सुरजापुरी कोई जुबान ही नहीं है, जो लिखने में ना आए तो वो पढ़ने में कैसे होगी। मगर मना नहीं किया कि सुरजापुरी मत पढ़ना, हिंदी मत पढ़ना, बंगला मत पढ़ना, इंग्लिश मत पढ़ना, उर्दू मत पढ़ना। इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया कि डच मत पढ़ना, फ्रेंच मत पढ़ना, क्रियोल मत पढ़ना। इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया है कि डॉक्टर मत बनना, इंजीनियर मत बनना। इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया है कि असली तालीम हासिल मत करना। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने इतना जरूर कहा है, मेरे इस्लाम ने, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि इल्म दीन का हासिल करना बकदरे जरूरत, इल्म दीन हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, ताकि वो अपने इस्लाम को समझ सके, अपने अकीदे को समझ सके, अपने मजहब को समझ सके। ए लोगों, तुम दीन की भी तालीम हासिल करो और दुनियावी तालीम भी हासिल करो। स्कूल भी तुमसे खाली नहीं रहना चाहिए और मदरसे भी तुमसे खाली नहीं रहना चाहिए। तुम हाफिज कुरान भी बनो, कारी कुरान भी बनो और तुम इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, डीएम। रिजवान मियाँ साहब किबला की आमद हो रही है। आप लोग बैठे रहिए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान बरेली शरीफ, दारुल उलूम तंजीमुल मुस्लिमीन, सोफी रिजवान मियाँ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बरेली के चाहने वाले हैं, बरेली के दीवाने हैं, ऐसे मानते नहीं है बगैर मुसाफा किए हुए। सोफी रिजवान मियाँ साहब को तशरीफ ला दें। मुफ्ती साहब को आपको जाना है, वो नाशरी पढ़ेंगे जब तक, शहादत भाई नाशरी पढ़ेंगे जब तक वो आ जाएंगे। मेरे ख्याल से जब तक रिजवान मियाँ तशरीफ ला रहे हैं, जब तक मैं एक कुर्सी और दे दीजिए काम कर लूँ, इसलिए कि मेरे पास भी वक्त नहीं है, दूसरे जलसे में जाना है, जलसे वाले बैठे हुए इंतज़ार हो रहा है, कटिहार के आगे जाना है मुझे। तो मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, चादर, कपड़ा। भाई आप लोग वहाँ मुसाफा ना करें, यहाँ मुसाफा करिएगा, हजरत यहीं पे आ रहे हैं। मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। बेशक। तो जो हजरात अब तक किसी सुन्नी सही अकीदा पीर के मुरीद नहीं हुए, सिर्फ वही लोग मुरीद होने की नियत करें। और जो लोग पहले किसी भी सुन्नी सही अकीदा पीर से मुरीद हो चुके हैं, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मुरीद होने के लिए मारारा शरीफ तशरीफ ले गए, तो आला हजरत के पीर और मुर्शिद ने जो अल्फाज पढ़वा कर आला हजरत को सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया, वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया था। आज मैं वही अल्फाज पढ़वा कर आपको सिलसिले कादरिया में दाखिल करने जा रहा हूँ। तो बरकतों के हुसूल की नियत से, नेमतों के नुज़ूल की नियत से और इल्म नाफ़े के हुसूल की नियत से आप तमाम हजरात, मर्दो जन, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म, सब वो अल्फाज पढ़ लें, दोहरा लें, विर्द कर लें जो आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारका वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा, बुराई से
हम बचते रहेंगे, खासकर बदअकीदों से हम दूर रहेंगे, सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जुमला फ़राइज़ इस्लाम उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह मुझे अपनी कुदरत से खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से जुमला सैयारगान की नहूसतों को दूर फरमा, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनकी कनीज़ों में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठा। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। मैं इनको सिलसिला आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में दाखिल हसनात करता हूँ। या अल्लाह इन सब को सिलसिला कादरिया के बुजुर्गान दीन के फ़यूज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमा। या अल्लाह मैं इन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब खुदा और रसूल के सुपुर्द करता हूँ। इलाहुल आलमीन इन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा और जमी आफात व बलियात और आफात नागहानी अर्ज़ी व समावी से महफूज फरमा दे। या अल्लाह इन सब को हस्ब दिल ख्वाह मतलब बरारी फरमा और नेक मकासद में कामयाबी अता फरमा, शिफा और सेहत और सलामती अता फरमा। या अल्लाह मैंने इन सब को सिलसिला कादरिया में दाखिल हसनात किया। या अल्लाह इन सब को सिलसिला कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया की अज़मतें, बरकतें, रहमतें, नेमतें, दौलतें, मग़फ़िरतें, रिफ़अतें मुबारक फरमा और इन सब की जिंदगियों से, घरों से, इलाकों से जुमला सैयारों की नहूसतों को दूर फरमा कर अपनी बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का, शिफाओं का नुज़ूल फरमा दे, ज़ुहूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन इन मुसलमानों को ज़बर फरमा दे, मुखालिफीन मुसलमान को ज़ेर फरमा दे और अअदाए इस्लाम को उल्टा पेश फरमा दे। इलाहुल आलमीन इनमें जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, जो नमाजें पढ़ते हैं उनके सजदों में दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा, लज्जत नमाज अता फरमा, शौक़ नमाज अता फरमा, ज़ौक़ नमाज अता फरमा, मज़ाक़ बंदगी अता फरमा, तक़वा और तहारत की ज़िंदगी अता फरमा, वो ज़िंदगी अता फरमा जिसमें बंदगी हो और वो बंदगी अता फरमा जिसमें ज़िंदगी हो। हमारी ज़िंदगी को कादरी रंग में रंग दे, अगर हम नाकाबिल हो तो काबिल बना के रंग दे। इलाहुल आलमीन हमें एक बना, नेक बना, हम में इत्तेहाद अता फरमा, इत्तफाक अता फरमा, हमें अपने रसूल की वफादारी में ज़िंदगी अता फरमा और रसूल ही की वफादारी में मौत अता फरमा। इलाहुल आलमीन जुमला हाज़रीन, जुमला ख़वातीन, जुमला मुरीदीन, जुमला तलबा, जुमला उलमा, या अल्लाह मैं इन सब की
जान माल इज्जत आबरू सब खुदा रसूल को सुपुर्द करता हूँ। इलाहुल आलमीन इन सब की जिंदगियों से, इन सब के घरों से, इन सब के इलाकों से, इन सब के घरों से, घरों की जमीनों से, जमीनों पर तामीरी इमारत से, इमारत के दरो दीवार से, दरो दीवार पर कायम छतों से और छतों के नीचे रहने वाले जुमला बाशिंदगान की जिंदगियों से, जुमला सैयारगान की नहूसतों को दूर फरमा दे और अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या लतीफ लम यज़ल उल्तुफ बिना फीमा नज़ल अंता कवियुन नज्जना अन कहरिका यौमल खलल। गिरद इलाक़े हाज़ा हिसारे हिफाज़त तू शवद व तू निगहदार बाशी व गिरद जुमला हाज़िरीन व गिरद जुमला ख़वातीन व गिरद जुमला मुरीदीन व गिरद जुमला तलबा व गिरद जुमला उलमा हिसारे हिफाज़त तू शवद व तू निगहदार बाशी व गिरद तंजीमुल मुस्लिमीन व गिरद जुमला अराकीन तंजीमुल मुस्लिमीन व गिरद जुमला मुआविनीन तंजीमुल मुस्लिमीन व गिरद जुमला असातिज़ाए तंजीमुल मुस्लिमीन हिसारे हिफाजत तू शवद व तू निगहदार बाशी। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शरकुन दफा सहर कुन दफा बद नजर कुन दफा बद नजर कुन दफा बद नजर कुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। लिखमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा व अबनाहुमा वल फातिमा। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बिलगिरामी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बरेली। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाह। आंधियां लाख चले खुद को बचाए रखना। जलसा खत्म नहीं हुआ है जी। मेरी मजबूरी है कि मुझे अभी एक दूसरे मकाम पर जाना है, वहाँ मेरा इंतज़ार हो रहा है। अभी मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुनाज़िर इस्लाम और इस इलाक़े के अज़ीम तरीन आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब का ख़िताब नायाब बाकी है, दस्तयाब होना है। और ये मेरे चचा भी लगते हैं, ये मेरे चाचा भी हैं और मेरे चाचा भी आज तशरीफ़ लाए हैं। ये रिश्ते में मेरे चचा हैं, इनके अब्बा हमारे रिश्ते में दादा लगते थे। हाँ, तो ये तशरीफ़ लाए हुए हैं, इनका भी खिताब होगा। जलसा बड़ी मुश्किल से सजाया जाता है, कोई आसानी से जलसा नहीं सजाया जाता है। ये जलसा जब तक आप हैं तब तक ये जलसा चलेगा जी। तो ये जलसा ज़िक्र रसूल के लिए मुनक़िद हुआ। आप जब महफिले ज़िक्र रसूल को रौनक दे रहे हैं, और यकीनन आपने रौनक दी है, थोड़ा सा आप और रुक जाएं तो और रौनक बढ़ जाएगी। आप ज़िक्र रसूल की महफिले ज़िक्र रसूल को रौनक दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में रौनक अता फरमाए, आपके घरों में रौनक अता फरमाए, आपके रोज़गार कारोबार और तिजारतों में रौनक अता फरमाए। मैं इस यकीन के साथ इस मजमे को इसी हाल में छोड़ रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद आप जाएंगे नहीं और मेरे पीछे भागेंगे भी नहीं जी। मुफ्ती साहब हुक्म है सरकार का हुक्म है, इनकी तकरीर आपको सुनना है और बड़ी मुश्किल से जलसे सजाए जाते हैं। मैं आखिर में बोलता हूँ, आखिर में बोलता, मगर लोग लेने के लिए आए हुए हैं, मुझे अभी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत शहादत रज़ा हबीब माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं, इनको आप समाअत करें।